हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो पार्ट शेयर कर रही हूँ इसमें वॉइस थोड़ा चेंज लग सकता है, क्योंकि शुरुआत की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरा पहला किया हुआ था और लास्ट की कुछ मिनट, शायद 5 मिनट, आप लोगों को वॉइस थोड़ा सा हैवी सुन सकते हो, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मुझे जुकाम है, तो चेंज लग सकता है। मुझे बस इतना कहना था। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी ने पूरे फैमिली को बता दिया था कि वो 1 हफ्ते में विंग से शादी कर रही है और वो किसी से परमिशन नहीं मांग रहा। वो सबको बता रही है कि वो शादी कर रही है तो कर रही है, और यहाँ तक तो बात ठीक था। पर मिसेस लैन और मिस्टर लैन फिलहाल इस सोच में बिजी था, जब जियांग फैंगमैन और मिसेस जियांग को पता चलेगा कि उन्होंने विंग के साथ क्या किया था, तब क्या होगा। और इस रिएक्शन को वांग जी ने देख लिया था। वांग जी सबके रिएक्शन को नोट किया। वांग जी को समझ में आ रहा था सबके मन में कुछ ना कुछ बातें चल रहा था, पर वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी तुरंत वो उठ के खड़ा होता है और कहता है, वेल, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब मैं जा रही हूँ। तब लैन सुजन वांग जी को रोकते कहता है, वांग जी तुम कहाँ जा रही हो, कम से कम डिनर तो कर लो। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे डिनर नहीं करना, घर पर मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे लिए वेट कर रहा होगा, मुझे उसके पास जाना है। तो वांग जी की सिस्टर छुलिंग वो उठ के वो जल्दी से वो वांग जी के पास आता है और वांग जी के हाथ को पकड़ कर कहता है, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? प्लीज़ प्लीज़ गगा, क्या मैं आपके साथ जा सकता? वांग जी कहता है, पर क्यों, तुम मेरे घर क्यों जाना चाहते हो? तभी छुलिंग कहता है, क्योंकि मुझे ब्रदर इन लॉ को देखना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी वांग जी हाँ कह देता है, पर वांग जी कहता है, पर वो घर चला गया। और वांग जी छुलिंग को लेके वहाँ से चला जाता है। इधर मिसेस लैन वो इधर उधर घूम रहा था, वो परेशान हो रहा था, और परेशान होते हुए वो अपने हस्बैंड लैनग्रेन को कहते हैं, आप क्या होगा अगर उन लोगों को पता चल गया कि पास्ट में हमने उनके बेटे के साथ क्या किया था, फिर क्या होगा? इस गलती के लिए मुझे जो सज़ा मिलेगा मैं वो सज़ा ले लूँगा। ऐसा बोल के लैनग्रेन वो अपने रूम पर चला गया था और मिसेस लैन परेशान होकर वो अपनी रूम में चक्कर काटने लगा था। दूसरी तरफ विंग और वांग जी को दिखाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग नॉन स्टॉप वो डरते हुए वांग जी को कई सारा सवाल कर रहा था। जब वांग जी ऐसे नॉन स्टॉप क्वेश्चन किए जा रहा था, वांग जी बस स्माइल फेस लेके वो बस विंग के फेस को देख रहा था। विंग कहता है, क्या वांग जी तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, बताओ ना क्या हुआ, क्या तुम्हारी मॉम डैड तुम पर गुस्सा कर रहा था और तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं कहा? तभी वांग जी वो झटक से वो विंग को अपनी गोद पर उठा लेता है और गोद में उठाते हुए वो बाहर हॉल की तरफ ले जाने लगता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे गोद पर लेके कहीं जा रही हो, वैसे कहाँ जा रही हो तुम मुझे लेकर? तभी वांग जी कहता है, विंग काफ़ी रात हो चुका है, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा सकता हूँ, बस मैं तुम्हें डिनर टेबल तक लेकर जा रही हूँ और तुम इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, मैंने कहा ना, इतना सोचो मत। ऐसा बोल के वांग जी विंग को लेके वो एक चेयर पर बैठ जाता है, मतलब डिनर टेबल के चेयर पर बैठ जाता है, पर विंग को अलग चेयर पर नहीं बिठाता। वो पहले बैठता है और फिर विंग को अपनी गोद पर बिठाते हुए उसे खिलाने लगता है। उसे खिलाते हुए बोला, विंग इतना टेंशन क्यों ले रही हो, सब कुछ ठीक है, अगर तुम टेंशन लोगे तो हमारी बेबी भी परेशान हो जाएगा अंदर, हमारी बेबी को लगेगा कि उसके डैड ने उसकी मॉम को परेशान कर रही है। तभी विंग हंसते बोला, वांग जी तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, बेबी अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है और उसके पास तो शायद दिमाग भी नहीं होगा कि वो इतना कुछ सोच ले। तभी वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स विंग, वो मेरा बेटा है तो मेरा जैसा ही सोच होगा ना, मतलब सबसे फास्ट जो लोग सोच भी नहीं सकता मैं तो वो पहले ही सोच लेता हूँ, मतलब सुपर फास्ट। तभी विंग कहते हैं, क्या वांग जी तुम भी ना? तभी विंग कहता है, वांग जी बताओ ना, तुम्हारे मेंबर ने कुछ नहीं बोला, क्या तुम्हारी एक बॉय से शादी करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? पर वांग जी विंग के इस क्वेश्चन को काटते हुए, मतलब हटाते हुए, वो विंग के मुंह पर एक मीट रख देता है और विंग के मुंह पर मीट को रखते हुए कहता है, नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्यों, इसका मतलब क्या है? मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है और बाकी सारे मेंबर थोड़ा बहुत वो लोग शॉक था, पर वो लोग मान गए। तभी विंग थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, सच में मैं जितना मुश्किल समझ रहा था ये चीज़ इतना भी मुश्किल नहीं था। और विंग खाते हुए बात कर रहा था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, और जब विंग ऐसे खाते हुए बात कर रहा था वांग जी बस विंग को ही देख रहा था, और विंग को ऐसे देखते देखते वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो विंग की चिक्स पर किस कर लेता है, पर विंग का कोई रिएक्शन नहीं था।
और विंग को इतना नॉर्मल देख के वांगजी फिर से विंग की मुंह पर एक मीट रख देता है और विंग फिर से उसे खाते हुए वो सारी बातें बता रहा था कि वांगजी के जाने के बाद पूरा दिन वो क्या क्या किया था। और जब विंग ऐसे बात कर रहा था, वांगजी पूरा हंगर होके वो विंग को देख रहा था और वांगजी खुद को फिर से कंट्रोल नहीं करता और वो कंट्रोल करना भी नहीं चाहता क्योंकि ये उसका होने वाला हस्बैंड था और ऊपर से उसकी होने वाले बेबी की माँ बनने वाला था। इसलिए वांगजी वो विंग की चिक्स पर वो बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से विंग खाते कहता है, आउच, तुमने मुझे काटा। तो वांगजी कहता है, तुम दिख रही है इतना क्यूट, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा बोल के वांगजी अजीब नज़रों से वो विंग को देख रहा था और वो धीरे धीरे विंग के करीब आता है और अपनी नोज को विंग की नोज के साथ वो टैप कर लेता है, मतलब टच कर लेता है। और ये देखते हुए विंग कहता है, वांगजी बिल्कुल भी नहीं, जो तुम सोच रही हो तुम वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, वांगजी, बैंकिंग ने हमें मना किया है कि इस टाइम हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो वांगजी धीरे से वो विंग की एयर के पास जाता है, एयर के पास जाके उसकी नेक के पास अपनी नोज को रख कर वो विंग की बॉडी सेंट को स्मेल करते हुए कहता है, पर मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हो चुका हूं ना, गलती तुम्हारा ही है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तब विंग कहता है, पर वांगजी, तुम्हें भी बताए हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो तुम खुद को कंट्रोल कर लो। तब वांगजी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं करूँगा और मैं करना भी नहीं चाहता। जब मेरे पास इतना खूबसूरत हस्बैंड हो और मैं खुद को कंट्रोल करूँ, ये मेरे लिए गलत हो जाएगा ना, और तुम्हारे लिए भी। तब विंग कहता है, देखो वांगजी, अगर मेरे पास आया ना, वांगजी कहता है, तो तुम क्या करोगे? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, एक खाना उठा के मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। तभी वांगजी कहता है, बस विंग, एक बार मुझे करने दो। तभी विंग कहता है, नहीं वांगजी, हम नहीं कर सकते। वांगजी ज़बरदस्ती विंग को गोद में लिया और उसे गोद में लेके वो सीधा अपनी बेडरूम पर लेकर गए और बेड पर लेटा दिया और सीधा वांगजी विंग के ऊपर आ गया। वांगजी विंग के ऊपर आते हुए और उसकी फेस पर अपने हाथ को रखते कहता है, हम किस तो कर ही सकते हैं और वो नहीं कर सकते, पर ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसा बोल के वांगजी वो विंग की लिप को बाइट कर रहा था और विंग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। वो पहले स्लोली अपनी रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, पर उसके बाद फिर वांगजी थोड़ा वाइल्ड तो हो जाता है क्योंकि वांगजी खुद को बस में नहीं रख सकता और ख़ास करके विंग के सामने। और वो पूरी कोशिश करता है कि वो विंग के साथ वो सब कुछ ना करे क्योंकि सच में विंग की हेल्थ कंडीशन अब ये सब कुछ नहीं झेल सकता। इसलिए वांगजी सिर्फ विंग के साथ रोमांस करता है, किस करना, उसे हक करना, उसकी नेक पर किस करना, विंग को टीस करना। और विंग भी शायद खुद को कंट्रोल कर रहा था। इससे बड़ी और पनिशमेंट क्या होगा वांगजी के लिए? उसके पास विंग तो था पर विंग के साथ वो कुछ कर नहीं सकता था, बस ऐसे ही वो रोमांस कर रहा था। पर जो भी है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश था और विंग के पास और वांगजी के पास विंग था, यही काफ़ी था, और विंग के पास वांगजी था, विंग के लिए यही काफ़ी था। सुबह होता है, छोलिंग अपनी बेडरूम से बाहर आता है। दरअसल वांगजी छोलिंग को अपने घर पर लेकर आया था, ये बात विंग को पता नहीं था और छोलिंग विंग को देखने के लिए आया था, पर उसने विंग को नहीं देखा था क्योंकि विंग अपने घर पर था और वांगजी छोलिंग को अपने घर पर छोड़ के वो विंग को उसके घर से लाने गया था क्योंकि वांगजी चाहता था वो विंग को लेके वो अपने घर पर रहे। और जहाँ तक मिसेस जियांग को पता था कि विंग अब प्रेग्नेंट है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और विंग की खुशी इसे में है, और इसलिए मिसेस जियांग विंग को वांगजी के साथ जाने दिया था क्योंकि मिसेस जियांग कितना भी रूडली बिहेव दिखा दे, कितना भी वो ऐसा दिखा दे कि वो वांगजी को पसंद नहीं करता, पर ये बात सच है कि वो वांगजी को पसंद नहीं करता, पर ये बात भी सच है कि मिसेस जियांग विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड का बेटा था और वो अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता था। विंग मिसेस जियांग का लाडला था और वो बस चाहता था कि विंग खुश रहे और वांगजी उसे पसंद हो या फिर ना हो। पर ये बात सच है कि वांगजी सच में विंग से प्यार करता है और विंग वांगजी से प्यार करता है। यही बात काफ़ी था कि मिसेस जियांग विंग को वांगजी के साथ भेज दिया और जब तक वांगजी विंग को लेके अपने घर पर आता तब तक छोलिंग सो गया था, इसलिए वांगजी ने उसे परेशान नहीं किया था। और जब सुबह उठता है, घर का सर्वेंट काम कर रहा था, तब छोलिंग कहता है, क्या मेरी भैया अभी तक नींद से नहीं उठा? तभी वो सर्वेंट कहता है, नहीं, वो अभी तक नहीं उठा। तभी छोलिंग कहता है, क्या ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और वो अभी तक नींद से नहीं उठा? क्या वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करता? तभी वांगजी पीछे से आकर वो छोलिंग को कहता है, क्या बात चल रही है और मेरे बिना? शायद तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। तब छोलिंग कहता है,
क्या आप अभी तक सो रहे थे? तभी वांग जी कहते हैं हाँ, मैं अभी तक सो रहा था। तभी चूलिंग कहता है क्या बदरीन लॉ भी अभी तक सो रही है? मुझे उनसे मिलना है। क्या आप उसे घर पर लेकर आए हो या फिर उसे उसके घर पर छोड़ कर आए हो? वांग जी कहता है हाँ, मैं विंग को साथ पर लेकर आया हूँ और तुम सो गए थे इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। तभी चूलिंग कहता है तो फिर वो कब रूम से बाहर आएगा? मुझे उन्हें देखना है। तभी विंग भी बेडरूम से बाहर आता है और कहता है कौन आया है हमारे घर पर? तभी चूलिंग जब पीछे मुड़ के विंग को देखता है, चूलिंग की मुंह खुल जाता है, मतलब खुला का खुला रह जाता है और विंग को देख के बस मुंह खोल के एक ही बात कहता है वाओ, हेवनली ब्यूटी। तभी वांग जी चूलिंग की इस हरकत को देखता है और धीरे से चूलिंग के सर पर मारते कहता है मुंह बंद करो नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। तभी चूलिंग कहता है पर ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग पूरा शर्मा जाता है और तभी वांग जी कहता है पर चूलिंग ये मेरे हस्बैंड है, इसके ऊपर नज़र मत डालो। तभी चूलिंग सॉरी कहता है और वो विंग को कहता है गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ। जैसे ही विंग चूलिंग के मुंह से मदर इन लॉ सुना था, विंग तो और शर्मा जाता है और विंग की फेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। विंग ब्लश कर रहा था। वांग जी कहता है विंग ये मेरी काउसिंग सिस्टर है चूलिंग, और चूलिंग ये मेरी होने वाला हस्बैंड है विंग, तुम तो इसे जानती हो। चूलिंग कहता है हाँ मैं तो इन्हें जानता ही हूँ, मतलब अभी जान गया है ना, पहले नाम सुना था अब देख लिया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। शाम के टाइम चूलिंग अब विंग के घर से जा रहा था, मतलब वांग जी और विंग के घर से जा रहा था। पर जाते वक्त चूलिंग कहता है आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट था, मतलब अब तक का मेरा सबसे बेस्ट टाइम था, मैंने काफ़ी इंजॉय की। विंग कहता है हाँ मैंने भी काफ़ी इंजॉय की, बस ऐसे ही आते जाते रहे ना। तब चूलिंग जाने से पहले फिर से एक बार वांग जी के कान पर कहता है वांग जी गग्गा आपने तो लॉटरी जीत ली है, वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आपकी होने वाला हस्बैंड है, आपको आपकी पसंदीदा इंसान मिल चुका है। ऐसा बोल के चोलिंग हंसते हुए वो वहाँ से चला जाता है और चोलिंग के जाने के बाद वांग जी बस हंस रहा था। एक स्वीट सा स्माइल था वांग जी के फेस पर, सच में वो बहुत खुश नसीब था। ऐसे ही देखते देखते शादी के दिन आ गया था। शादी के दिन वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था और वांग जी के इस नर्वस को देख के सीचन और साओ सिंचैंग वो दोनों ही हंस रहा था। सीचन वांग जी की वेडिंग सूट को ठीक करते कहता है वांग जी इतना नर्वस क्यों हो रही हो? तभी साओ सिंचन भी वो वांग जी कहता है बॉस आप इतना नर्वस क्यों हो रही हो? आप अपने आप को देखिए, आपकी ऑलमोस्ट हाथ पर कांप रही है। अगर आप ऐसे नर्वस होते रहेंगे तो आप मैरिज हॉल तक कैसे जाएंगे? ज़रा अपने आप को देखिए। तभी वांग जी गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें कैसे पता होगा ये फीलिंग कैसा है? तभी साओ सिंचन वो वांग जी कहता है पर बॉस आप भूल रही हो मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी 10 साल पहले। साओ सिंचन की बात सुन के वांग जी अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है वटेवर। और इस बीच और एक इंसान ने एंट्री ली, ये था हाउस वन। हाउस वन उन सब के बीच में आते हुए कहता है जिस इंसान की डर से पूरे कंपनी कांपता है और वो इंसान आज शादी से कांप रही है, ये देखने में काफ़ी मज़ेदार होगा। ऐसा बोल के वो लाउडली स्माइल करने लगता है और आज वांग जी को ऐसा फीलिंग्स आ रहा था कि वो बस सबका गला दबा दे, क्योंकि वो वैसे भी नर्वस था और सब लोग उसे ऐसे बातें करके और नर्वस कर रहा था। जब हाउसॉन ऐसा लाउडली स्माइल कर रहा था तब वांग जी गुस्से से कहते हाउसॉन अपना मुंह बंद रखो। तभी हाउसॉन कहता है क्यों भाई मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? ऊपर वाले ने मेरा इतना अच्छा सा फेस दिया है, वो हंसने के लिए दिया है ना। तभी वांग जी कहते हैं सट्टा ऐसे हंसो मत, मुझे गुस्सा आ रही है। तभी हाउसॉन अपनी हंसी को बंद करके वो एक नज़र लैंड सिन की तरफ देखने लगता है जो साइड के कोने पर खड़ा था, बस चुपचाप सबको देखते हुए इंजॉय कर रहा था। और इतना कोल्ड पर्सन को देख के हाउस ऑन लैंडसीजन के आसपास घूमते गया था। वाओ ये ब्यूटी अब तक कहाँ था, मैंने इन्हें क्यों नहीं देखा? तभी लैंडसीजन को गुस्सा आता है। लैंडसीजन वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे थोड़ा सा दूर ले जाता है, पर वो दोनों उसी रूम पर था। लैंडसीजन वांग जी कहता है वांग जी इसे कहो औकात से बाहर की चीज़ों पर नज़र न रखे, मुझे ये पसंद नहीं है। पर लैंडसीजन की बातें हाउसन ने सुन लिया था और हाउसन फिर से मजाक करते कहता है आप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आए। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जिसके पास सारे लोग था, सारे दोस्त था। विंग की दोस्त था, विंग की फैमिली था और यहाँ ले विंग को रेडी कर रहा था। और वैनकिंग विंग को समझा रहा था कि उसकी शादी हो रही है और वांग जी के साथ उसे किस तरह रहना चाहिए और वो क्या क्या कर सकता है अपनी बेबी के लिए, उसे उसका ख्याल रखना है, वो किस तरह अपना ख्याल रख सकता है। वो एक डॉक्टर था तो एक डॉक्टर होने के नाते वो जितना चाहे वो विंग को समझा रहा था और बाकी सारे दोस्त वो विंग को टीज कर रहा था वांग जी के नाम लेकर। और
विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, खुश भी था और बहुत ज़्यादा सोच भी रहा था। विंग ये सोच रहा था कि सच में वो बहुत लकी है, शायद वो पास्ट लाइफ में वो बहुत पुण्य का काम किया होगा जिसकी वजह से उसे इतना इतना अच्छा फैमिली मिला है, इतना प्यार करने वाला लोग मिला है। उसका जो दोस्त है वो सब दोस्त भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अब तो उसे वांगजी भी मिलने वाला है। वांगजी भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इन खुशियों को दोगुना करने के लिए अब विंग के पास एक बेबी भी है। कुछ दिन बाद विंग को एक बेबी भी हो जाएगा। विंग के पास जितने भी लोग थे सभी लोग विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और विंग दिल से सबका शुक्रिया अदा कर रहा था। और जब विंग ये सब कुछ सोच रहा था, विंग की आंखों में आंसू आ गया था। तब वैनकिंग, यानली, वाइली, मियांग मियांग सब लोग परेशान हो गया था और सब लोग विंग की आंखों की आंसू को देखते हुए और यानली विंग की आंसू को पोंछते हुए सब पूछता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर तुम्हें कोई पेन वगैरह हो रही है। तो विंग कहते हैं, नहीं, मैं बस खुश हूँ इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रही है। पर इस बीच किसी ने नोटिस नहीं किया था, मियांग मियांग वो इतना बड़ा पागल इंसान था कि वो विंग को ऐसा रोता हुआ देख के वो पहले ही कुछ बिना सोचे समझे वो निहार सिंह और जियान जिंग को जाके बताता है कि विंग को शायद कुछ हुआ है, वो रो रही है। और इतना सुन के ही निहार सिंह और जियान जन वो जल्दी से वो भागते हुए वो विंग के पास आता है और विंग से आकर पूछता है कि क्या हुआ। और जब मियांग मियांग जियान चन और निहोसन को ये बातें बता रहा था तब जिन जुसुन साइड पर खड़ा था वो ये सुन के वो मिसेस जियांग को जाकर बताता है कि विंग को कुछ हुआ है, वो शायद रो रही है। और मिसेस जियांग मिस्टर जियांग को बताता है सब। और ऐसे एक एक करके सभी लोगों को पता चल गया था। और जब इधर निहोसन और जियान चन वो विंग को पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, तब विंग कहता है, जियान चैन और निहोसन तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो, मैं बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और तुम्हें भी पता है ना, मुझे बैंकिंग ने बताया था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसे प्रेगनेंसी में ऐसे होना नॉर्मल बात है। उतने में मिसेस जियांग आता है। मिसेस जियांग आके वो विंग को कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। ऐसा बोल के मिसेस जियांग विंग को इधर उधर घूमते हुए देखता है कि वो ठीक तो है ना। और मिस्टर जियांग वो भी आ जाता है। पर इतने में मिस्टर जियांग ने वो विंग के पास आने से पहले उन्होंने तो एम्बुलेंस भी बुला लिया था। पर मिस्टर जियांग जब विंग के पास आता है और विंग को सही सलामत खड़ा देखता है तब मिस्टर जियांग कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है। विंग कहता है, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि आज मेरी शादी है और मैं इस घर से जा रही हूँ। तभी मिस्टर जियांग वो फ्लोर पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे लगा तुम बीमार हो, तुम्हें कुछ हो चुका है, मैंने तो एम्बुलेंस भी बुला लिया है। विंग कहता है, डैड पहले आप चेक तो कर लो मैं ठीक हो या फिर नहीं हूँ। और मुझे तो गुस्सा मियांग मियांग पर आ रही है। मियांग मियांग क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है, पहले तुम्हें जान लेना चाहिए था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। और मैं एक बता दूँ तुम सबको, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मेरे बारे में इतना सोचना बंद करो। तभी मिसेस जियांग वो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है, मेरे बेटे विंग मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम बहुत ज़्यादा बहादुर भी हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। ऐसा बोल के मिसेस जियांग रो पड़ता है और मिसेस जियांग के रोने से विंग भी रो पड़ता है क्योंकि सच में एक काफ़ी इमोशनल चीज़ था। और ऐसे विंग को और मिसेस जियांग को रोते हुए देख के तो उस रूम पर जितने भी सारे लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गया था क्योंकि सच में विंग इस घर का सच में एक लाडला पर्सन था जिससे बहुत ज़्यादा सब लोग प्यार करता था। कहने के लिए तो विंग इस घर का बड़ा बेटा था पर विंग को सब लोग इतना लाड प्यार देता था कि वो सबसे छोटा है। इस सारा इमोशनल सीन को हटा के हम उस वक्त को देखते हैं जब फाइनली जियांग फेंगमैन विंग की हाथ पकड़ के उसे शादी के स्टेज तक लेकर जा रहा था। वहाँ पर जितने भी सारे मेहमान थे वो सारे लोग बस दंग रह गया था विंग को देख के। विंग और वांगजी की जो वेडिंग ड्रेस था वो था हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रेस था जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे के सारे मेहमान विंग को ही देख रहा था और चुलिंग चुलिंग तो सीटी बजाते कहता है, बदले लो आपके सामने तो हेवन भी झुक जाए। और वांगजी तो अपने पलके तक झपकाया नहीं था, वो एक नज़र से बस विंग को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वांगजी के सामने कोई हेवनली गॉड आ रहा है। और वांगजी की इस हरकत को देख के विंग हंस रहा था। वैसे वांगजी भी बहुत कमाल का दिख रहा था पर आज शायद विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, वांगजी से भी ज़्यादा। मिस्टर जियांग फेंगमैन वो विंग के हाथ पकड़ के वांगजी के पास लेकर जाता है। वांगजी के हाथों पर विंग के हाथ देते हुए कहता है, बेटा वांगजी मैं अपनी विंग का हाथ तुम्हारे हाथ पर दे रही हूँ, विंग का ख्याल रखना।
विंग को हम सब ने बड़ी ही नाजों से पाला है, उसे कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं दी। हमारी फैमिली से जितना हुआ है, विंग को सब ने बहुत सारा प्यार दिया है। आगे चल के अगर तुम्हें कभी लगे तुम विंग से प्यार नहीं करते तो तुम उसे तकलीफ़ मत देना, या फिर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि विंग के साथ रहना तुम्हारा मुश्किल हो रही है तो तुम बेझिझक मेरे बेटे मुझे लौटा देना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगा। पर अगर तुम उसे तकलीफ़ पहुंचाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि हम सब ने विंग को कोई भी चीज़ के लिए तकलीफ़ नहीं दिया। तो कोई अगर और उसे तकलीफ़ दे तो ये बात हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारी बातें जियांग फ्यांग मैंग वो अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोला था। और विंग जब अपनी डैड को ऐसे हालत पर देखता है, देख के उसे बहुत बुरा लगता है, और वांगजी को भी। वांगजी तुरंत विंग को अपनी करीब खींच लिया और खींचते हुए बोला, डैड, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं विंग को कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, और मैं विंग को भी किसी और को तकलीफ़ देने नहीं दूंगा। और एक प्रॉमिस मैं आपसे करना चाहता हूँ, आई प्रॉमिस, अगर ये दिन किसी दिन आया कि मेरी वजह से विंग की आंखों में आंसू आया है, उस दिन मेरे लिए आखिरी होगा। ये सुन के विंग वांगजी के मुंह पर हाथ रख दिया था। विंग की आंखों में वे आंसू आ गया। आज विंग के सामने वो दो इंसान खड़ा था, एक जो अपने आप से भी ज़्यादा वो अपनी बच्चे से प्यार करता है, मतलब जियांग फैंगमैंग, और एक इंसान जो विंग ने अपनी ज़िंदगी बनाए, वो है लान मांगजी। ये मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इमोशनल था। वहाँ पर हर किसी की आंखों में आंसू देखा जा सकता था, और वहाँ पर लानकुरान भी था। कहीं ना कहीं लानकुरान के भी आंखों में आंसू आ रहा था कि विंग की फैमिली इतना अच्छा है और विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है। और वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश था। और इसी तरीके से ये शादी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ख़त्म होता है। शादी ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं सब लोग वांगजी और विंग को घेर के मजाक मस्ती चल रहा था। सारे बच्चे मिलके, मतलब उनके एज के जितने भी सारे बच्चे थे, सब लोग मस्ती कर रहा था। और वहाँ पर सीजन भी था और हाउसन भी था। सीजन जब वहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहा था शादी को, तब हाउसन सीजन के पास आते हुए उसे फ्लर्ट करते कहता है, क्या ये सुंदरी अपनी दिल की अपार्टमेंट में मुझे रेंट पर रूम मिल सकता है? क्या तुम एक रूम देना चाहोगे मुझे? तब सीजन गुस्से से देखते हुए बोला, पहली बात, मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तुम इससे बात करो। और दूसरी बात, इस दिल के अपार्टमेंट की जो रूम तुम मांग रहे हो, पूरा का पूरा अपार्टमेंट की ऑनर कोई और है, एक मेरी लाइफ पार्टनर और उसकी बेबी। सो हाउस रेंट कहीं और जाके ट्राई कर। सीधे मुंह अपनी इतना इंसल्ट होते हुए हाउसन की मुंह बंद हो गया था, और बाकी लोग भी चुप हो गया था, क्योंकि सीजा ने इस बात को बहुत ही गुस्से से कहा था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हो क्या रही है। और ये दोनों तो जस्ट अभी अभी मिला है ना, तो इतना सारा प्रॉब्लम क्यों हो रही है इन दोनों को। जब सीजन सबके रिएक्शन को देखता है कि सब लोग उसे अजीब तरीके से, मतलब क्वेश्चन लुक से देख रहे, सबकी नज़रों को देखते हुए और सबको इग्नोर करते हुए, तब सीजन वांगजी को कहता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ वांगजी। ऐसा बोल के सीजन वहाँ से जाने लगा, और जाते हुए बीच रास्ते पर सीजन अपनी कदमों को रोक लेता है और वो हाउसन की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ लोगों की हरकतें कभी नहीं बदलता, जब भी मौका मिलता है तो दूसरे के पास मुंह मारने चला जाता है। ये बोल के वो कार लेके चला गया। लेकिन इतना कुछ सुनकर भी हाउसियन बिल्कुल चुपचाप बैठ रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था या रोना आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, कहना बहुत मुश्किल था। तब वो भी एक्सक्यूज़ मी बोल के चला गया। तब सब लोग एक दूसरे को देख के कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी सब खुशी का माहौल था, पर अभी अभी सबका मूड खराब हो गया था। तब विंग वांगजी को कहा, वांगजी, क्या तुम्हें पता है सीजन और हाउसन की क्या मसला है? वांगजी कहता है, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर बात नहीं करना चाहिए, पर मैं आज बोल ही देता हूँ कि आखिर बात क्या है। दरअसल 7 साल पहले जब मैं कनाडा गया था, तब मैं किसी को नहीं जानता। मैं किसी क्लब पर गया था किसी काम की वजह से। वहाँ पर हाउसन भी था, और कुछ लोग हाउसन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, और ये देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और वो लोग हाउसन को टॉर्चर भी कर रहा था, और तब मैंने हाउसन का हेल्प किया था, और तब थोड़ी बहुत मेरी हाउसन से बात हुआ था, और थोड़ी बहुत फ्रेंड बन गए थे हम। पर मुझे अपनी सीजन का और हाउसन के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे तो बाद में पता चला, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब विंग कहता है, और सीजन का और हाउसन कैसे मिला था? तब वांगजी कहता है, सीजन का और हाउसन कैसे मिला था, उन दोनों की मुलाकात भी कुछ ऐसी ही हुआ था। दरअसल अक्सर उस क्लब पर हम काम की वजह से जाते रहते हैं, तो सीजन का भी उसी क्लब पर गया था, और वहाँ पर हाउसन भी था, और वहाँ पर सेम तरीके से सीजन का के साथ भी टॉर्चर हो रहा था। कोई उसे
परेशान कर रहा था। और ये देख के हाउसन कभी रहा नहीं गया था। वो मेरी सृजनिका से मिले, उसकी हेल्प की, उसकी सपोर्ट किया और इस वजह से वो दोनों मिलने लगे और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।